साहिबगंज के परिवारवासियों को मेरा प्रणाम है। पूर्व प्रत्याशी साहिबगंज 98 मुकेश कुमार सिंह नाम लगभग अब क्षेत्र में लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात समझें, वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत को एक बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है, यानी विदेशी निवेश आता है। उस पूरे लिस्ट में, पूरे राज्यों के लिस्ट में सबसे कमज़ोर बिहार को देखा जाता है और मात्र 6 करोड़ रुपया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा बिहार को दिया जाता है। मतलब एक आम आदमी, अगर हम बोले व्यापारी जो हो, वो 5-6 करोड़ रुपए एक व्यापार में लगाता है। एक राज्य को हमें किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, मेरी लड़ाई उसको लेके है। बिहारियों को, बिहारी बहुत जगह गाली की तरह समझा जाता है। आप मद्रास चल जाइए, वहाँ मारेंगे। महाराष्ट्र चल जाइए तो लगता है कि बिहारी उनके बाप के नौकर हैं, है ना। मैं आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन नहीं, इस मुहिम को, ये हमें पता है, ये एक दिन में हम इस मुहिम को जीत नहीं सकते चला के। इसलिए आप सबको ये चीज़ बताना ज़रूरी है। आदमी, मर्द की इज्जत कब होती है? जब उसके जेब में पैसा होता है। आप इस चीज़ को मानते हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हर किसी का कहीं ना कहीं अपने पिता से, घर के मर्द से स्वार्थ होता है। तो इसी तरह सबसे पहले बिहारियों को अगर मजबूत होना होगा तो उसके आर्थिक रूप, पहले उसका आर्थिक रूप सही होना ज़रूरी है। हम जिस दिन, अंग्रेजी में कहावत है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। बिहारी जिस दिन आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो हमारी बराबरी बाकी राज्य के लोगों से होना शुरू हो जाएगी। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में डेवोस में मीटिंग हुई, जहां हमसे छोटा राज्य है झारखंड, वहां माननीय हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड के, वो भी गए थे। कुछ लोग हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में स्विट्जरलैंड में, जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि सर, बिहार से कोई नहीं आया। वहाँ विदेशी बहुत बड़ा निवेशक का, वो समझे आप, निवेशकों का मंडी था, लेकिन बिहार से कोई नहीं गया। क्या इतनी सारी पार्टियों के इतने बड़े बड़े नेता हैं, जदयू के इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजद के नेता, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम विदेशी मुल्क जाएं, वहां से निवेश अपने बिहारियों के लिए लाएं और हम अपने यहाँ रोजगार का सृजन करें कि हमारे बच्चे मजबूत हों? कब तक बिहारियों के बच्चे पलायन करेंगे? प्रशांत किशोर जी, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, हमें शब्दों से पलायन हम नहीं रोक सकते। आपको अगर किसी को रोकना होगा तो आपको यहाँ उसको कुछ काम देना होगा, तब धरातल पे काम देना होगा। इसी सोच से बिहारी हमने एक ब्रांड बनाया। मैं हटूंगा और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे सोच का समर्थन करते हैं वो लोग जरूर ताली बजा के हमारे इस ब्रांड का स्वागत करें। और हमने ये ब्रांड बनाया है बिहारियों के साथ। आप ये ब्रांड हमारा देख सकते हैं, ये बिहारी हमारा ब्रांड है। और आप इसका मतलब समझिए, बिहारीज में र जहां आता है, आर जहां आता है, उसका साइन हमने रुपी में रखा है, और एस जहां है डॉलर, यानी रुपीज, डॉलर से एक दिन हमारे क्षेत्र में हम मजबूत जरूर करेंगे। और साहिबगंज में हमने ठाना है, उद्योग का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रीज लगाना नहीं होता है। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ले आइए, उपजाऊ जमीन खराब कर दिए, नहीं, आप एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगाइए। यहां से आज आपके पीछे भारी मात्रा में पहली बार साहिबगंज से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं C1 पोटैटो, हम डायरेक्ट साहिबगंज, डायरेक्ट किसान। मैं एक माध्यम हूं, ये लड़के हैं, युवा लड़के हैं, बीटेक इंजीनियर हैं, ये BPSC की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने बोला, भैया हमने एक ट्रस्ट बनाया है अभिनंदन के नाम पे, और हम ये कारोबार शुरू कर रहे हैं। ये एक NGO है, डायरेक्ट किसान, यहां से लेकर दुबई के मार्केट तक, यूरोप तक, मिडिल ईस्ट, पूरे मीना रीजन में, मिडिल ईस्ट का पूरा हम कवर करेंगे। और यहां से हमसे जितना बन पाएगा डायरेक्ट किसान को लाभ मिलेगा और उसके खाते में पैसा आएगा। जो किसान को आज आलू का 7 रुपए 8 रुपए मिल रहा था, हमारा प्रयास रहेगा इंडेक्स प्राइस में जो भी बेस्ट प्राइस होगा, जो उस दिन का बाजार हमारा माल पहुंचेगा और रेट मिलेगा, हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। वो सारा का सारा पैसा, यहाँ हमारे बहुत किसान भाई है जिन्होंने माल दिया, इनका भी माल जा रहा है 10 टन, इनका माल जा रहा है 5 टन, इनका माल जा रहा है 4 टन, इन सबको डायरेक्ट राशि इनके खाते में आएगा। इसके पीछे का उद्देश्य समझें। आप लोगों को इतने भारी मात्रा में मीडिया वाले को बुलाने का कारण है, आप आंख, नाक, कान, मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर आप इस चीज को सही दिशा में प्रमोट करेंगे, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। बिहारियों को अगर मजबूत होना होगा, आर्थिक रूप से आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, आप किसी राज्य में चल जाइए, बिहारियों को लोग एक गाली ही समझते हैं। आप ये चीज देख चुके हैं, परख चुके हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से, देश विदेश किसी भी कोने में अगर किसी बिहारी को परेशानी होती है, हमारे हर वीडियो में हमारा टोल फ्री नंबर है। कोई कहीं परेशान होगा, हमारा प्रयास रहेगा, अपने लोग जहां भी देश विदेश में मेरे लोग हैं, मैं उनकी मदद से अपने लोगों को सशक्त बनाऊं और मजबूत बनाऊं। ये हर बार 5 साल में चुनाव आएगा। बहुत लोगों ने बोला मुकेश कुमार सिंह आए हैं, निर्दलीय लड़े, फिर भाग जाएंगे। भाई मैं यही हूं, आज के डेट में हम आपके सामने हैं। बाकी नेता जो जीत गए, आप उनसे जाके पूछे। बहुत लोग कहते हैं कि भैया आप कोई टीका टिप्पणी राजनीति नहीं करते, क्या फायदा इसका? अगर हम किसी नेता को नीचा दिखा दे, खराब बता दे, उससे मेरी जीत नहीं होगी, मेरे लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी। तो आप लोगों को समझना होगा और अपने कैमरे का ताकत सही जगह पे दिखाइए। आज अगर एक आम आदमी इस तरह का काम कर सकता है, आप सोचिए जिनके पास पावर है वो क्या कर सकते हैं। मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर मेरे जैसे लोगों की नियुक्ति होती है, मुझे बस एक किसी भी पार्टी का आप एक मुझे चिन्ह दे दें और कह दें कि आप ऑथराइज हैं बिहार सरकार में पैसा लाने के लिए। मुकेश कुमार सिंह वादा करता है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, 1 साल में इतना विदेशी निवेशक लाके रख दूंगा, बिहार ने कभी कल्पना नहीं किया। लेकिन कुछ भी अच्छा करने के लिए पहले आपको अच्छी सोच होनी जरूरी है कि हम अच्छा कुछ करने जा रहे हैं। इस चीज को समझे।
ये लगातार आज हमारा आलू जा रहा है, एक हफ्ते के बाद हमारे पास 10 कंटेनर का ऑर्डर है मक्का का, और सब किसान भाई डायरेक्ट भेजेंगे। आज जो बिचौलिया पैसा खा जाते थे, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन किसान क्यों सुसाइड कर रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बाकी मतलब आप समझे ये हमारी क्या दुर्दशा है। पूरा एकड़ एकड़ बीघा बीघा में खेती हम करते हैं, धान हम उपजाते हैं, और जाके वापस से लाइन में 5 किलो के लिए हम ही लग जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक अच्छी जिंदगी मिले। एमएसपी जो था क्या वह सही था? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एमएसपी सही था या नहीं था, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आपका सोचने का तरीका आपका हो सकता है। हम लोग किसी मुद्दे में नहीं फंसे। मेरे कहने का मतलब है, हम लोगों को अगर ऊपर उठना होगा तो हम मिलके ही उठ सकते हैं। अगर एक आदमी मेरा पैर खींचेगा, ये सही है या गलत है, मैं उस पर टीका टिप्पणी करूंगा, हो सकता है आपका सोचने का तरीका अलग होगा। उद्देश्य ये है, सब मिल के आगे बढ़े और अपने इस ब्रांड को भी आगे बढ़ाएं। मैंने जानबूझकर ये नाम रखा है बिहारीज, कि जब हमारे लोग हमारा भेजा हुआ सामान, किसान का उपजाया हुआ खाएंगे, चखेंगे, वो अपने किचन में एक ऐसा दिन मैं देखना चाहता हूं कि किचन में मसाला से लेके चावल, चावल से लेके धान, गेहूं, जो भी आपके किचन में खाने का सामान हो, उसमें एक स्टिकर लगा हो बिहारीज। जुबान जुबान पे सबके बिहारी होना चाहिए कि हमारे किचन में बिहारी होना चाहिए। फिलहाल किन-किन चीजों का एक्सपोर्ट कीजिएगा? लगभग खाने की सारी पदार्थ यहाँ से जो हमारे क्षेत्र में होता है, हमारे क्षेत्र का मतलब पूरे बिहार में मैं बोलूंगा। मैं साहेबगंज का हूं, लेकिन सिर्फ ये साहेबगंज तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे बिहार से जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना माल भेजना चाहते हैं, हमारा 1 रुपया मुनाफा नहीं है। हम 1 रुपया, वो जो रेट में देंगे हम खरीदेंगे, और जो मुनाफा मिलेगा वो उनको कैसे जाएगा। कांटेक्ट करेगा लोग? हमारे पास टोल फ्री नंबर है, हमारा वेबसाइट है, हमारा ईमेल नंबर है, ये हमारा कार्यालय संभालते हैं आबिद हुसैन इनका नंबर है, बीटेक इंजीनियर हैं, और सब पढ़े लिखे 5 लोगों का मैंने टीम बनाया था, सब शिक्षित लड़के हैं। ये सब मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं, अभी आप पीछे अपना दिखा सकते हैं, ये सारा आलू रेडी है एक्सपोर्ट होने के लिए। आप लोगों ने अगर पहले रिकॉर्डिंग किया होगा, आपके सामने अभी ट्रक भी आ गया। आज पहली बार साहेबगंज की धरती से डायरेक्ट साहेबगंज से दुबई तक माल जा रहा है, और आने वाले दिनों में हर बार हम प्रयास करेंगे, आप मीडिया भाइयों को बुलाएं, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर यहाँ से 4 से 5 कंटेनर मक्का जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे जो हमारे यहाँ उपजता जाएगा, किसान भाई तैयार होंगे, हम वो सारा माल यहाँ से विदेश भेजेंगे। अभी एक कंटेनर आया है जी, आज ये हम 27,000 किलो आलू भेज रहे हैं, पहली कहाँ बार भेज रहे हैं सर, दुबई। बता ये दुबई जा रहा है, दुबई के मार्केट में जाएगा। कितना रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखे? लक्ष्य आज इस 27,000 किलो आलू को एकत्रित करने में, पैकिंग करने में लगभग हम लोगों ने 450 लोगों को रोजगार दिया है, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा आगे लगातार। अभी बहुत सारा 5 साल हमारे पास है, लोग राजनीतिक फील्डिंग कर रहे हैं, मैं लोगों को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए फील्डिंग कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने लोगों को कैसे मजबूत करूं, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारूं। धन्यवाद।